आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में स्मॉल कैप की सबसे ज़बरदस्त स्टॉक है ये, और इसके बारे में हम लोग जितना जिक्र करें वो कम है। और ये स्टॉक भले ही 1 साल से अंडर परफॉर्मर्स रही है, बट अगर इसका 5 साल में देखें तो अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर प्लान पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या ग्रोथ है और इस कंपनी का पास्ट ट्रैक भी देखेंगे और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। अभी इस स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है, और करेक्शन तो बहरहाल पूरा बॉर्डर मार्केट में ही है, लेकिन ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से मौका है या धोखा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से बता दूं कि ये वीडियो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो से अभी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल के व्यू से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको फ्यूचर प्लानिंग देखने को मिलेगी केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में, और इसमें कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस स्टॉक के अकॉर्डिंग फ्यूचर में टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम केपीआई ग्रीन एनर्जी का विश्लेषण, और विशेष करके फंडामेंटल का। तो अगर मार्केट कैप देखते हैं इसका, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप है लगभग 8,932 करोड़ का, और स्टॉक का करंट पी है लगभग 30 का, और यही इंडस्ट्रीज पी भी लगभग यही चल रहा है। यानी ये स्टॉक इतना जबरदस्त गेन देने के बाद भी अगर हम इसे देखते हैं पी के अकॉर्डिंग, तो ये स्टॉक कतई एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रहा है। फिर भी इस स्टॉक में लगभग 46% का करेक्शन हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहें कि आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि इस स्टॉक में जो 46% का करेक्शन हुआ है, ये मौका है या धोखा। यहीं पे करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 403 का है, और बुक वैल्यू लगभग 100 का है। आरओसी की बात करें तो लगभग 22 का है, 21.6, और आरओई 29.6। तो ये नंबर जो आरओसी और आरओई देखने को मिल रही है, ये बहुत ही बेहतरीन है। 52 वीक हाई देखें तो 745 का है, और ये स्टॉक करंटली 400 पे ट्रेड कर रहा है। तो यानी अपने हाई से लगभग 350 रुपए के अराउंड डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है। यही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.12% का है, और कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 5 का है। यही इसके ऊपर डेप्थ देखें तो 469 करोड़ का है, और कैश 309 करोड़ है। ऑलमोस्ट हम देखें तो थोड़ा सा जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, और जो कैश है वो थोड़ा सा कम है, बट डोंट वेरी, स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर कर्ज देखें तो लगभग 160 करोड़ ज़्यादा है, मतलब एक्सेप्टेबल डेप्थ है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और ये फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है। इस सेक्टर के लिए कंपनी को फंड चाहिए, तो कंपनी के ऊपर कर्ज है, ये डज नॉट मैटर। यही कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, यहीं पे कंपनी की ईयरली प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट मार्जिन था वो लगभग 33 का था, और इस बार Q3 तक कंपनी ने 34 का टारगेट अचीव किया है, और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट ऐड होना बाकी है, वो भी हम लोग देखेंगे Q4 का। लेकिन उससे पहले कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो बहुत ही धांसू रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त, 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर का। तो 97, 116 और 60, तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ में जो कंपनी ने नंबर जारी किए हैं, पेश किए हैं, वो बहुत ही जबरदस्त है, जितनी भी तारीफ करे वो कम है। यही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी नंबर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि कंपनी अपने सेक्टर का कंपनी है। और यही स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी ठीक है, बट लास्ट 1 साल का नंबर नेगेटिव में दिख रहा है, जो कि इस स्टॉक में करेक्शन की वजह से ये नंबर थोड़ा सा नो डाउट गड़बड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें
तो बहुत बेहतरीन है। अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी ऐसे रिटर्न देती है तो इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करने से कोई गुरेज नहीं होगी किसी भी इन्वेस्टर को, क्योंकि जो नंबर है 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर लगभग 30+ है, तो बहुत ही बढ़िया की बात है। बैलेंस शीट की अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 1899 करोड़, और वहीं कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है 384 करोड़, तो ये भी नंबर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक और चीज देखते हैं कि कंपनी ठीक है, नंबर अच्छा आया, प्रॉफिट अच्छी हुई, ईपीएस में जंप हुआ, नेगेटिव पॉइंट मार्जिन में एक चीज हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात होती है, ये होती है कंपनी की एसेट्स, वो किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर हम मार्च 2019 से कंपेयर करें तो कंपनी का एसेट्स मार्च 2019 में 161 करोड़ था, जो कि 2024 यानी 5 साल में 161 करोड़ से बढ़ के 2817 करोड़, यानी कंपनी का एसेट्स तो गोली की तरह बढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने स्टॉक प्राइस को भी देखा। यहीं पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर ने मार्च के बाद यानी Q1 के बाद Q2 से पहले अपनी स्टेक थोड़ा सा डाउन किया था, जो कि 53.09% से डाउन होकर 48.77% पे आ गया, और पिछले 3 क्वार्टर से एक ही नंबर कंपनी के पास है। तो ये अच्छी बात है, प्रमोटर थोड़ा थोड़ा करके माल अपना निकाल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कभी कंपनी के पास लगभग 54% के आसपास में स्टेक होता था, जो कि अब घट के 48% पे आ गया है। इस स्टॉक में एक चीज और हमें देखने को मिल रहा है कि एफआई जो है वो कंटिन्यू 90% स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं, वहीं इस स्टॉक में 0.06% की इजाफा देखी गई है। पिछले क्वार्टर में 8.78% स्टॉक एफआई के पास होता था फॉरनर, और जो कि अभी बढ़ के क्वार्टर में जनवरी तक का डाटा अपडेट है, Q3 में दिसंबर तक इसमें एफआई के पास जो स्टॉक था 8.78% था, और एक महीने बाद यानी जनवरी में इसमें जो एफआई का स्टेक बढ़ा है 0.06%, वो बढ़ के 8.85% हो गया है, यानी एफआई इसमें थोड़ी सी बाइंग तो जरूर की है। और जो डीआई के पास जो स्टॉक है वो स्टेबल है 1.87%। यही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी अगर Q3 और जनवरी का डाटा देखें तो एज यूजुअल पड़ा हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने देखा इसमें फंडामेंटल में कंपनी काफी स्ट्रांग है, कंपनी की रेवेन्यू भी अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिट भी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी कंपनी फिट बैठती है। हाँ, इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है कि एक थोड़ा सा कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन में डाउनफॉल देखी गई है, और दूसरी बात इस स्टॉक में करेक्शन ठीक ठाक हो गया है। तो करेक्शन हुआ है तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव बात एक वही है जो कि मार्जिन में थोड़ी सी कंपनी को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो बहरहाल कंपटीशन का मार्केट है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो कंपनी को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी सेल अच्छी कर रही है, जिसकी वजह से उसके मार्जिन कम होने के बाद भी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि इस स्टॉक में बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं। मेन चीज होता है किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले उसमें कैसे लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस स्टॉक को ग्रिप कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बिग प्लेयर का डाटा। साथियों, अब हम लोग आ गए हैं साइड पे बिग प्लेयर के। तो हमारे इंडिया में बिग प्लेयर कौन? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से क्या हो रही है इस स्टॉक में? तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगस्त में बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से, सितंबर में जबरदस्त सेलिंग, अक्टूबर में हल्की बाइंग, नवंबर में भी थोड़ा बाइंग हुआ है, दिसंबर में नाम मात्र के खाना पूर्ति, लेकिन जनवरी में तो म्यूचुअल फंड वाले ने तबाही मचा के रख दिया, जबरदस्त सेलिंग है। यही सबसे बड़ा जो सेलर है जनवरी मंथ का वो ITI स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, जो कि सेलिंग किया है 4,24,276 इक्विटी का, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.22% पड़ता है। यही जो सबसे बड़ा बायर है जनवरी मंथ की ही बात कर रहे हैं, ITI ही है। तो ITI का एक फंड ने सेलिंग किया है और दूसरे फंड ने बाइंग किया है, जो कि 97,230 इक्विटी का है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.05% की बाइंग है। तो ये तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। यहीं से एक माइंडसेट बनती है कि हाँ, म्यूचुअल फंड अगर एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमें
एंट्री करने में क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें से म्यूचुअल फंड भी एग्जिट कर रहे हैं। तो ये कौन सी बात है जिसकी वजह से ये लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी ने जब भी Q4 का रिजल्ट अपडेट किया है तो 62 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़ हो गया है, यानी लगभग 13 करोड़ का सेल ज़्यादा हुआ है। अगर हम Q4 का सिर्फ एक अनुमान लगाने के लिए Q3 टू Q4 कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है। यही 2022-23 के अराउंड देखें तो Q3 और Q4 में लगभग 3 करोड़ का डिफरेंस है, यानी कुछ ज़्यादा कंपनी ने नंबर में जादूगरी नहीं किया है। उसके बाद हम अगर देखते हैं 2024 के मार्च तक तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो शायद ये भी एक चीज़ हो सकता है म्यूचुअल फंड की सेलिंग का कि कंपनी ने पिछले बार Q4 में नंबर सही पेश नहीं किए थे, जिसके वजह से हो सकता है इस बार भी कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश ना कर पाए। और यहीं पे कुछ एनालिसिस्ट के द्वारा इस स्टॉक के बारे में टारगेट दिया गया है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं आज निफ्टी में या बॉर्डर मार्केट में करेक्शन ठीक देखने को मिली, जिसका इफेक्ट इस स्टॉक पे भी पड़ा। इस स्टॉक में आज लगभग 11 रुपये का डाउनफॉल देखा गया, जो कि 2.6% बैठता है। अब आइए इसका टारगेट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर केपीआई ग्रीन एनर्जी हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 549 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 549 करोड़। तो जैसे कि इस स्टॉक में बताया जा रहा है कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 403 रुपये के समथिंग में है। और यही जो टारगेट है कंपनी का, इस स्टॉक का जो टारगेट है, पहला टारगेट लगभग 36% पे 549 का। यहीं पे जो मिनिमम है वो लगभग 36% गेन के साथ नंबर वही है, मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेजिंग। ये तीनों टारगेट जो है वो 549 का है। और कंपनी अभी फिलहाल ट्रेड कितना पे कर रही है, 400 पे, यानी यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का जो भी व्यक्ति इस स्टॉक में फिलहाल पोजीशन बनाता है तो उसे आने वाले 1 साल के अंदर में लगभग 150 रुपये इस स्टॉक पे बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है पिछले फ्यूचर में 1 साल का, यानी कैलेंडर ईयर 2025 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहीं पे कंपनी का जो रेटिंग है इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस्ट के द्वारा, वो स्ट्रॉन्ग बाइंग क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रेटिंग है। और यहीं ईपीएस की बात करें, जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था Q3 का, मार्केट ने जो अनुमान लगाया था 3.53% का, मार्केट ने जो अनुमान लगाया था वो 3.53 का था। और वही कंपनी ने जो नंबर पेश किए हैं तो इस स्टॉक के बारे में कोई भी मार्केट एस्टिमेट नहीं था, जिसकी वजह से मैं भी आप लोग को अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था और बहरहाल हो क्या रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का। तो ये रहा आज के केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल का फुल रिव्यू। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलते चलते एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और केपीआई ग्रीन एनर्जी के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितना है कृपया ये भी कमेंट जरूर करें। और भी किसी तरह की कोई भी एडवाइस इस वीडियो को लेकर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपना विचार साझा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।